हर कोई चाहता है कि उसका बुढ़ापा अच्छे से कटे, रिटायरमेंट प्लानिंग हो, पेंशन मिलती रहे, पैसे के मोर्चे पर किसी तरीके की दिक्कत ना आए, दवा के लिए पैसों की कमी ना पड़े, या और भी जो लाइफस्टाइल से जुड़े और भी जो रिटायरमेंट के बाद के खर्चे होते हैं उसमें किसी तरीके की कमी ना हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और इसीलिए हम आज से ही अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग यहाँ से शुरू करके चलते हैं, ताकि बुढ़ापे में किसी का सहारा ना बनना पड़े, अपने खर्चे के लिए अपने पास इतना पैसा हो कि किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अभी भी भारत में एक वर्ग ऐसा है जो ना तो किसी तरीके की रिटायरमेंट प्लानिंग करता है, ना ही किसी तरीके की पेंशन की उम्मीद है, और ये जो वर्ग है उसे हम कहते हैं गिग वर्कर्स। जी हाँ, गिग वर्कर्स, जैसे कि आप जोमेटो से, स्विगी से खाना मंगाते हैं, अर्बन कंपनी से आप बुलाते हैं लोगों को अपने घर का कोई काम करवाना हो, या और भी जो काम अर्बन कंपनी के द्वारा सर्विसेज दी जाती हैं वो ओला हो, उबर हो, ये जो प्लेटफॉर्म के जरिए सारे काम होते हैं इन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है, जो इनको काम को करते हैं। लेकिन अब जोमेटो ने एक पहल की है इन गिग वर्कर्स के लिए। जो जोमेटो के गिग वर्कर्स हैं उनके लिए बड़ा कदम उठाया है। कदम यह है कि जोमेटो ने HDFC के साथ मिलकर, HDFC पेंशन के साथ मिलकर NPS प्लेटफॉर्म वर्कर मॉडल लॉन्च किया है। अब ये मॉडल क्या है ये आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि भारत की जो गिग इकोनॉमी है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। गिग वर्कर्स की संख्या काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ती हुई भारत में नज़र आ रही है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट की माने तो 2029 से 2030 तक भारत में गिग वर्कर्स की संख्या बढ़कर 2 से 2.5 करोड़ के बीच में हो सकती है। ऐसे में इनके लिए भी एक ऐसा प्लान लाया जाए ताकि इनको बुढ़ापे में किसी का सहारा न बनना पड़े और अपने खर्चे के लिए इनके पास पर्याप्त पैसे मौजूद हों, जिसके चलते जोमेटो ने सबसे पहले कदम उठाते हुए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो NPS से ही लिंक्ड है। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको ये बताते हैं कि आखिर NPS है क्या। तो NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, ये एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसे सरकार ने 2004 में लॉन्च किया था। शुरुआत में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे वो ही इसका पार्ट थे, लेकिन उसके बाद 2009 के आसपास से सभी भारतीय नागरिकों के लिए NPS वाली जो स्कीम है इसको खोल दिया गया था। रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन आपको मिलती रहे, ये स्कीम लाने का यहाँ पर मकसद था। हर महीने में या फिर साल में आप जितना चाहें उतना इसमें निवेश कर सकते हैं। हालांकि एक इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है जो हम आगे आपको बताएंगे। और लेकिन ये जो स्कीम है NPS, ये शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में ये पैसा इसका इन्वेस्ट किया जाता है। आपको ये बता दें कि रिटायरमेंट पहले जो नियम थे वो ये था कि 60% पैसा आप लमसम निकाल सकते थे और बाकी 40% पैसे आपको एन्युटी में डालना होता था, यानी कि पेंशन प्लान आपको लेना होता था, जिससे आपको हर महीने पेंशन मिलती रहती है। लेकिन 1 अक्टूबर से ये नियम बदल गए हैं। अब ग्राहक अपनी पूरी जो रकम है, यानी कि 100% जो आपका पैसा होगा आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि पहले ये जो लिमिट थी वो 75% थी। इसी के साथ अब आप 80% पैसा लमसम निकाल पाएंगे, वहीं 20% आपको एन्युटी के रूप में देना होगा। तो ये थी NPS स्कीम, और ये भी बता दिया कि जो अब नए बदलाव इसमें लागू किए गए हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि आखिर जोमेटो का ये नया मॉडल है क्या और गिग वर्कर्स के लिए ये कैसे फ़ायदेमंद यहाँ पर होने वाला है। तो जोमेटो ने NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल एक लॉन्च किया है। डिलीवरी पार्टनर्स के लिए ये मॉडल जो है वो लॉन्च किया गया है। HDFC पेंशन के साथ इसके लिए पार्टनरशिप जोमेटो ने की है, और इसका मकसद ये है कि डिलीवरी पार्टनर्स अब आसानी से NPS से जुड़ सकते हैं। और ये जो ऑनबोर्डिंग होगी पूरी तरह से डिजिटल होगी, यानी कि आप अपने मोबाइल से ही इसमें NPS में जुड़ सकते हैं और eKYC करके पार्टनर्स को तुरंत PRAN यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। और एक अच्छी बात इसकी ये रही कि जो जोमेटो से जानकारी मिली कि शुरुआत के 72 घंटे में ही 30,000 डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं वो NPS से जुड़ भी चुके हैं, और 2025 में यानी कि दिसंबर तक 1 लाख पार्टनर्स को इस स्कीम में शामिल करने का टारगेट जोमेटो की तरफ से रखा गया है। जोमेटो के डेटा के हिसाब से हम देखें तो हर महीने करीब 5 लाख से ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर्स काम करते हैं, और इसीलिए आगे इसका स्कोप और बड़ा यहाँ पर होने वाला है। अब सवाल ये आता है कि आखिर कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा गिग वर्कर्स को NPS में जुड़ते हैं अगर, तो उनको कितना यहाँ पर निवेश करना होगा। तो वैसे आपको बता दें कि जो इसमें 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, Tier 1 और Tier 2।
टियर 1 अकाउंट खोलते समय आपको 500 रुपये का मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें करना होगा और जो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो कम से कम 1000 का आपको यहाँ पर करना होगा और कम से कम 500 रुपये का इसमें मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है, जो कि सरकार की पॉलिसी है। मंथली आपको 500 रुपये तो इसमें कम से कम निवेश करने हैं, इससे कम निवेश नहीं किया जा सकता, इससे ज़्यादा आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। वही आपकी सुविधा अनुसार आपके बजट के अकॉर्डिंग आप जितना चाहें उसको निवेश की राशि को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो टियर 2 अकाउंट है उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको हमने बताया कि आप कितना इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। अब गिग वर्कर्स के लिए एनपीएस क्यों ज़रूरी है ये भी जानना बेहद अहम है। तो गिग वर्कर्स पर आपको बता दें कि ईपीएफ, ग्रेच्युटी या फिर पेंशन जैसे फ़ायदे लागू नहीं होते हैं। कभी ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं तो कभी कम ऑर्डर मिलते हैं, तो इस हिसाब से सेविंग करना भी मुश्किल हो जाता है और एक फिक्स इनकम यहाँ पर नहीं बन पाती है गिग वर्कर्स की। रिटायरमेंट के बाद इनकम का भी कोई ज़रिया नहीं होता, तो इसलिए एनपीएस में अगर अभी से निवेश शुरू करें तो रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा खासा आप कॉर्पस अपने लिए तैयार यहाँ पर कर सकते हैं। और बड़ी रकम से इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं है, आप 500 रुपये से भी इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर एचडीएफसी पेंशन के एमडी एंड सीईओ श्रीराम अय्यर का क्या कहना है। उनका कहना है कि हर किसी के पास रिटायरमेंट की सही प्लानिंग के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, लेकिन एनपीएस प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल से अब आम कामगार भी जैसे कि गिग वर्कर्स हैं अपना फ्यूचर जो है वो सेव कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पर पा सकते हैं, ये अय्यर साहब का कहना है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें कि फिलहाल गिग वर्कर्स कम से कम कितना निवेश कर सकते हैं ये क्लियर नहीं किया गया है। ये जो 500 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट था ये हर किसी के लिए है, जो भी एनपीएस से जुड़ता है 500 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो हर किसी के लिए लिमिट है। लेकिन अगर गिग वर्कर्स के लिए कुछ यहाँ पर स्पेशल चीज़ आती है तो उसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी यहाँ पर नहीं आई है। साथ ही जोमेटो भी इसमें कोई योगदान देगी या नहीं देगी इसको भी लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो कुल मिलाकर जोमेटो और एचडीएफसी पेंशन का ये कदम गिग वर्कर्स की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। अभी तक इन वर्कर्स के पास रिटायरमेंट का कोई मजबूत सिस्टम नहीं था, लेकिन अब एनपीएस के जरिए वो अपने बुढ़ापे की चिंता को कम कर सकते हैं, बशर्ते ज़्यादा से ज़्यादा गिग वर्कर्स इससे जुड़ें और इसका फ़ायदा लें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।